बताइए, कोचिंग में तो लाखों बच्चे पढ़ते हैं, सबका सिलेक्शन क्यों नहीं हो जाता है? सिलेक्शन किसका होता है? आक्रोश, अपने आक्रोश को सही डायरेक्शन में लगाना है और विवेक से काम लेना है। जय हिंद साथियों, मैं प्रिया झा। तो लगातार आप लोगों के यूट्यूब पे कमेंट आ रहे थे, ठीक है ना, और टेलीग्राम के से भी और इंस्टाग्राम पे भी कई लोगों के मैसेज आ रहे हैं पेपर लीक के रिगार्डिंग, आप क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं, है ना। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं एक बात आप लोगों को बताऊं कि ये चीज़ हमने भी फेस की है, हम भी इसे फेस करके आज यहाँ आए हैं। जहाँ पे आज आप खड़े हैं इतने टेंशन में, इतने प्रेशर में, वहाँ एक दिन हम भी थे। लेकिन क्या हमने हिम्मत तोड़ी? आप क्यों हिम्मत तोड़ रहे हैं? हिम्मत जोड़िए, हिम्मत बनाइए। पढ़ाई से लिंक आपको बिल्कुल भी नहीं तोड़ना है। क्या करना है? पढ़ाई से आपको बिल्कुल भी लिंक नहीं तोड़ना है, ठीक है। आप लगे रहिए, बने रहिए। अभी बीएसएससी का एग्ज़ाम सामने में हो सकता है आने वाले 2-3 महीने में उसके एग्ज़ाम हो जाएं, ठीक है। फिर आपके इधर देखिए बिहार पुलिस के भी एग्ज़ाम्स हैं। फिर आपके झारखंड में की भी वैकेंसी आई हुई है। फिर आपकी दरोगा की वैकेंसी फिर अगले साल जो आने वाली है। आप अपनी मेहनत में लगे रहिए, आपको उससे नहीं भटकना है। जो हुआ है, क्या हुआ है, नहीं हुआ है, आजकल बहुत सारे सोशल प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप अपनी बात सरकार तक पहुँचा सकते हैं, ठीक है। आप अपनी बात सरकार तक पहुँचाइए और इतना ज़रूर विश्वास रखिए मेरी बात का कि वहाँ से ज़रूर जवाब आता है। हम लोगों के समय में भी बहुत सारी चीज़ें हुई थी, ऐसा नहीं था कि जवाब नहीं आता था, जवाब आता था, ठीक है। तो इंतज़ार करिए, सरकार की तरफ से जवाब का संतोषजनक ज़रूर जवाब आएगा, विश्वास रखिए इस बात पे। और अपने आक्रोश को सही डायरेक्शन में लगाना है और विवेक से काम लेना है। ये समय में बहुत तरीके से जो है, क्योंकि आप ऐसे ही प्रेशर में है, ऐसे ही आक्रोशित है, इस समय कोई भी आपको तुरंत छोटी सी चिंगारी लगा के भड़का देगा। किसी का कुछ नहीं जाएगा। आप तैयारी कर रहे हैं, आप बात को समझिए। तैयारी आप कर रहे हैं, आपने नौकरी लेनी है, ठीक है। आपको अपने विवेक से काम लेना है, आपको समझ बूझ करके काम लेना है, ठंडे दिमाग से काम लेना है, ठीक है। और अपनी तैयारी तो इन सब में बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। रही बात एक जो टैग लग रहा है बार बार इस चीज़ का कि आप दरोगा है, आप क्यों नहीं कुछ बोलते हैं। आपने भी पढ़ाई की है ना, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है ना, आपने भी आर्टिकल 33 पढ़ा होगा, आपको पता होगा आर्टिकल 33 क्या कहता है। नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लीजिए, आपकी स्क्रीन पे है। आप इन चीज़ों को समझिए। आज आप जहाँ पे हैं, कल मैं भी वहाँ थी। आज मैं जहाँ पे हूँ, आप में से भी वहाँ पे यहाँ पे आके बैठिएगा, तब ये सवाल मैं आपसे करूँगी। आप समझिए, ऐसा नहीं है। आज तक तैयारी के दौर में मैंने पूरा हर जितना मुझसे समय निकाल करके इतनी, मेरी मदर की भी इधर तबीयत ख़राब थी, इधर मैं अपनी जॉब से जो है दिन रात 24/7 वाली हमारी जॉब है, इससे भी मैं समय निकाल करके सिर्फ आप लोगों के साथ जुड़ी, क्योंकि ये मेरा पैशन है कि जिस तरह से मैंने बिना कोचिंग के, बिना किसी गाइडेंस के इस एग्ज़ाम को क्रैक किया है, आप भी कर सकते हैं। सिर्फ आपको सही दिशा जो है अगर दिखा दी जाए तो आप उस पर खुद चल के एग्ज़ाम निकाल लेंगे। कोई बड़ी चीज़ ही नहीं है ये एग्ज़ाम, समझिए बात को। ये 1 डे एग्ज़ाम है, एमसीक्यू बेस्ड एग्ज़ाम है। ऐसे एग्ज़ाम के लिए कोचिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जिसने डिसिप्लिन वे में पढ़ लिया, 3-4 के ग्रुप बना करके अपना पढ़ लिया, डेली क्विज लगा लिए, डेली सेट लगा लिए, वो लड़का निकाल लेगा एग्ज़ाम, वो लड़की निकाल लेगी एग्ज़ाम। समझिए बात को। ये एग्ज़ाम वो नहीं है कि हाँ भाई कोई आपको जा कर के माउंट एवरेस्ट की क्लाइंबिंग करनी है कि सबसे नहीं हो पाएगा। हो जाएगा, बिल्कुल होगा। आज नहीं होगा तो कल होगा, और नहीं हुआ तो इससे बेहतर होगा। मैंने अपने दोस्त को भी यही चीज़ कही थी, जब उसका 2 बार 3 बार दरोगा में नहीं हुआ, वो दम हार गया था। मैंने कहा कि एक बात याद रखना, ये नहीं हुआ ना, इससे बेस्ट आपके लिए रखा है। सच में वही हुआ। मैंने अपनी एक वीडियो में भी उसके बारे में बताया था। आज वो रेलवे में SRCCTC है, उसने स्टेशन मास्टर को छोड़ के SRCCTC से चुना। तो इतना याद रखिए, घबराना नहीं है। आप अगर तैयारी में बने रहें तो सिलेक्शन सिर्फ आपका होने वाला है, आपका होगा सिलेक्शन, इतना विश्वास रखिए। लेकिन ये वक्त अपने आप को आक्रोशित करके अपने आक्रोश को गलत दिशा में देने का नहीं है। इस वक्त अपने विवेक से काम लेकर के, ठीक है ना, अपनी पढ़ाई से बिल्कुल भी लिंक ना तोड़ते हुए सब काम करने का है। सब सारे माध्यम आज की डेट में आपके पास उपलब्ध हैं, ठीक है। आप अपने माध्यम से अपनी बात पहुंचाइए, अपनी बात रखिए, ज़रूर रिप्लाई आएगा, संतोषजनक रिप्लाई आएगा, विश्वास रखिए, ठीक है। तो चलिए, आप इस बात को भी समझ गए होंगे, क्योंकि आप जिस पद के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप वहाँ जब आके बैठिएगा तब आपको पता चलेगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। और रही बात की
तैयारी कराने के लिए मैं हमेशा आपके साथ हूँ। आगे की भी तैयारी मैं आपको, और मैंने जो अब टारगेट जो आप लोगों को देना स्टार्ट किया है, आप अपने टारगेट से अब तैयारी चालू कर रखिए, ठीक है ना। मैं आज तक जो है नहीं समय निकाल पाती थी, नहीं टारगेट दे पाती थी, और मैं अभी भी यही चीज़ कह रही कि डेली टारगेट मेरे लिए सच में पॉसिबल नहीं है, लेकिन मेरे लिए जो वक्त है वो मैं आप लोगों के लिए निकाल रही हूँ। मैं यही चाहती हूँ कि मेरी तरह जो बच्चे जिन नहीं कोचिंग जा सकते, नहीं उतनी अकोमोडेशन रहने खाने का और वहाँ पर कोचिंग का पैसा निकाल सकते हैं, वो आराम से घर बैठ के मेरी तरह से तैयारी कर सकते हैं। जो मैं प्रिया झा एक भी कोचिंग को नहीं जानती, पटना की किसी कोचिंग को नहीं जानती, ना किसी कोचिंग पे मैंने कदम रखा है, ना मुझे ज़रूरत पड़ी, क्योंकि एक था सिर्फ 2 महीने के लिए पटना गई थी, उसके बाद कोरोना लग गया था। मैंने सिर्फ और सिर्फ एडुटेरिया की टेस्ट सीरीज़ ऑफलाइन ज्वाइन की थी, इसके सिवा प्रिया झा किसी कोचिंग को नहीं जानती है, ठीक है ना। किसी कोचिंग से प्रिया झा ने नहीं पढ़ा है। तो आप भी बिना किसी कोचिंग से पढ़ के अपनी सेल्फ डिसिप्लिन और प्रैक्टिस लगा करके आगे निकल जाएंगे, रिजल्ट ले लेंगे, ठीक है। और एक बात बताइए, कोचिंग में तो लाखों बच्चे पढ़ते हैं, सबका सिलेक्शन क्यों नहीं हो जाता है? सिलेक्शन किसका होता है? जिसकी खुद की लगन और हार्ड वर्क जिसके अंदर हो, डिसिप्लिन हो, वही लड़का रिजल्ट लेता है, ठीक है ना। सारे नहीं, कोचिंग से अगर निकलने लगता, सारे बच्चों को नहीं रिजल्ट निकलवा देते कोचिंग वाले। अपनी मेहनत पे क्यों नहीं विश्वास करते? अपने सेल्फ डिसिप्लिन, अपनी मेहनत, अपने हार्ड वर्क पे भरोसा रखिए, ज़रूर रिजल्ट होगा, घर बैठे रिजल्ट होगा। आजकल इतने फ्री के रिसोर्सेज है, क्यों अपने पैसे खर्च करने हैं? क्यों आज आपके आसपास लाइब्रेरी की व्यवस्था होती, सब जगह अपना पढ़िए जा करके, कहीं पे भी बैठ करके। नहीं, जिनके घर में व्यवस्था हो पा रही है, परेशान हो जाते हैं, लाइब्रेरी की व्यवस्था है, या 3-4 के ग्रुपिंग बना करके आप एक जगह शांति में पढ़ सकते हैं। पढ़िए, आराम से पढ़िए और हिम्मत रखिए। ये समय आपके हिम्मत का है, पेशेंस का है, हौसले का है, और अपने हौसले को टूटने नहीं देना है। आज हमने भी अपने हौसले को टूटने नहीं दिया, आज हम यहाँ हैं। चाहे मेरी दोस्त श्वेता हो, उसने भी समझाया आप लोगों को, ठीक है, उसने भी कहा, तो वो हो, मैं हूँ, चाहे हमारे कितने सारे, आप झाजी को ले लीजिए, सब इतने निम्न परिवार से आते हैं, सब ने यहाँ तक पहुँचे ना, आप ही वाले दौर से गुजर के पहुँचे ना। हिम्मत रखी, भरोसा रखा, है ना, खुद पे, विवेक से काम लिया। विवेक से काम लेना है, ये समय विवेक से काम लेने का है। बहुत आक्रोशित हैं अभी आप लोग, इस आक्रोश को सही दिशा में देना है, सही दिशा देनी है इस आक्रोश को। चलिए, तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।